स्टूडेंट देखते हैं साइंस का पेपर कल आपका है 29 तारीख को। तो साइंस का पेपर जो है हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो पहला देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं तो वो कहलाता है गोलीय लेंस। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखा है, उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। देखते हैं चौथा प्रश्न, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाइए। विद्युत विभवांतर वोल्ट होता है मात्रक, विद्युत धारा का एम्पीयर, विद्युत शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम। देखिए पहले का चौथा इसमें भी है, इसमें भी, या तो ए या तो डी वाला सही होगा। डी वाला सही होगा। कैसे? क्योंकि दो का जो है वो यहाँ पे पहला सही है और तीसरे का दूसरा सही है और चौथे का तीसरा, तो यही मिलान कर रहा है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन में ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो 1:4 जब सॉल्व करोगे। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अगले देखते हैं, ये इसीलिए विकल्प सी यहाँ पे सही था। अगला देखते हैं प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी का मतलब होता है, ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, समजातीय श्रेणी का मतलब है, एक मिनट, समजातीय श्रेणी का मतलब होता है जहाँ CH2 का अंतर होता है। देखो यहाँ जो C2 में से C1 घटाएंगे तो एक C आ जाएगी, 6 में से 4 H जाएंगे तो 2 H आएंगे, तो एक ये सही है और एक हमारा जो है कौन सही हो जाएगा? यहाँ देखेंगे C में से एक C घटाएंगे, एक C आ जाएगी। 5 और 6 H हैं, 6 H में से 3 H जाएंगे तो 3 एक 4 H जाएंगे तो 2 H बचेंगे और O में से हो जाएगा 0। तो यानी CH2 का अंतर 1 और 4 में मिल रहा है, इसलिए ये समजातीय श्रेणी है। 10वां प्रश्न, पृथ्वी की भूपटपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं खनिज। दांतों का क्षय दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। अभिकथन एजर्सन क्या दिया? जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाती है, बिल्कुल सही। यह एक विस्थापन क्रिया है, बिल्कुल सही है। तर्क, जिंक ऑक्सीजन के साथ क्रिया जिंक ऑक्साइड बनाता है, बिल्कुल सही। तो देखो अभिकथन एक तथा तर्क दोनों सही, परंतु तर्क अभिकथन की स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसका उससे कोई मेल नहीं खाता है। देखिए निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा करिए। तो NaOH की क्रिया जब CH3COOH से कराएंगे तो इसका OH इसका H मिला के जल बना देंगे और CH3COO Na मिला के जो है सोडियम एसीटेट बना देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वासनली, फेफड़े। 15वां प्रश्न जो है, कह कथन है पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, बिल्कुल सही। गुणसूत्र से कारण, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र, बिल्कुल सही। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? तो ये तीसरा विकल्प इसका सही है। यहाँ पर चित्र जो तीसरा है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लौ आवश्यक होता है, गलत है। थायरॉक्सिन जो है गले में जो है थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है जो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में ABC द्वारा किस क्रम में होता है? तो प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर यहाँ पे जो है देख सकते हैं। जनन की अलैंगिक बीज से उत्पन्न संतति में पारस्परिक अधिक समानता होती है क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक ही जनक भाग लेता है, बिल्कुल सही। और विकल्प दूसरा सही, अलैंगिक जनन से युग्मक शामिल नहीं होते, यानी दो जोड़े शामिल नहीं होते। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी। और भी अगर पेपर देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही दिखाई देता है, क्यों? उत्तल लेंस को साइलेंस क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ये न्यूमेरिकल जो है दोनों लगा लीजिए। ये प्रश्न पढ़ लीजिए, यहाँ पे इनको सॉल्व कर लीजिए, ये भी और ये इतने प्रश्न सॉल्व करके जाइए, कोई ना कोई जो है आपको जरूर ही क्वेश्चन मिलेगा। विकृत गंधिता, रिगरडाक्स अपक्रिया, स्टेरीकरण अपक्रिया, और ये जो है बायोलॉजी का चित्र है, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। और एक ये बायोलॉजी के प्रश्न हैं, इनको भी देख लीजिए। तो ये हो जाता है समाप्त। तो हमने आपके लिए जो है मेहनत किया है, विज्ञान पेपर आपको सॉल्व करा दिया, आप भी इसको जो है रट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।